एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगी। अच्छा, पहले छोटे छोटे काम तो कर ले बेटी। उस रात अलीशा सो रही थी, इतने में बिजली चली गई और पंखा रुक गया। लाइट चली गई क्या? अरे मच्छर कहाँ से आ गए? तुम लोग फिर घर में घुस गए। रुको, आज तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। एक और गया। 1 2 3 4 पी 27 28 29 30। अरे वाह, मैंने पूरे 30 मार दिए। मैंने 30 मार दिए। 30 मार दिए। मैंने 30 मार दिए। मैंने 30 मार दिए। 30 मार दिए। क्या कहा इसने? 30 मार दिए? यानी 30 लोगों को? तुमने सुना? अलीशा कह रही थी उसने 30 मार दिए। 30 एक साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कोई साधारण लड़की नहीं। सुबह हो गई। इतने लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अरे ये सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? यही है वो जिसने 30 को मार गिराया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सच है कि तुमने 30 को मार गिराया? तुमने ये सब अकेले किया? इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा? हाँ, मैंने 30 मारे तो थे। देखा, इसे खुद मान लिया। आज से अलीशा नहीं, 30 मरखा। धीरे धीरे 30 मरखा की कहानी पूरे इलाके में फैलने लगी। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, हर तरफ बस एक ही नाम की चर्चा थी, 30 मरखा। सुना तुमने? एक लड़की बहादुरी कहानी सुनी है? आज पूरे राज्य में एक ही नाम की चर्चा हो रही है। कौन सा नाम? 30 मरखा। जी महाराज, लोग कहते हैं कि उसने 30 को हरा दिया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तुरंत उस 30 मरखा को हमारे दरबार में पेश किया जाए। सुनो गाँव वालों, महाराज का आदेश है, 30 मरखा को तुरंत राज दरबार में पेश किया जाए। वो रही 30 मरखा। मैं? जी हाँ, महाराज ने आपको बुलाया है। माँ, राजा ने मुझे बुलाया है। माँ, राजा ने मुझे बुलाया है। अच्छा, और मुझे रानी बना देंगे? मजाक नहीं कर रही माँ, राजा के सिपाही आए थे। क्या राजा के सिपाही? हाँ माँ, उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत राज दरबार में जाना होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटी, दरबार में संभल कर बात करना, राजा जो पूछे सच सच बताना। लेकिन माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन अलीशा राजमहल की ओर रवाना हुई। इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये घर नहीं, महाराज का महल है। वाह, ये तो कि सपने जैसा लग रहा है। अलीशा ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना भव्य महल देखा। क्या तुम ही हो वो 30 मरखा जिसके बारे में सब बात करते हैं? जी, लोग मुझे 30 मरखा कहते हैं। मैंने सुना है कि तुमने 30 को हरा दिया था। जी, 30 तो मारे थे। बहुत अद्भुत। 30 मरखा, हमारे राज्य को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। 30 मरखा, हमारे राज्य को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। एक खतरनाक बाघ ने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है। कई शिकारी उसे पकड़ने गए लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बाघ? अगर तुम उस बाघ को पकड़कर हमारे पास ले आओगी तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। 30 मरखा, अपना ध्यान रखना। मैं बाघ को कैसे पकड़ूंगी? मैंने तो आज तक बाघ देखा भी नहीं। महल से निकलने के बाद अलीशा के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। बाघ को ये सब कैसे बताऊं? अलीशा, दरबार में क्या हुआ? माँ, महाराज ने मुझे एक बाघ पकड़ने का काम दिया है। क्या बाघ? हाँ माँ, वही बाघ जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है। लेकिन बेटी, बाघ बहुत खतरनाक है। मुझे भी डर लग रहा है माँ। बेटी, डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर की वजह से कोशिश न करना बुरी बात है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत डर के भी नहीं आते। महाराज ने तुम पर भरोसा किया तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी माँ। ये खाना रास्ते के लिए रख लो बेटी। जी माँ। और अपने गधे का ध्यान रखना। जी माँ, इसका भी और अपना भी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। पता नहीं वो बैग कैसा होगा। बस हिम्मत रख अलीशा, तुम भी मुझे छोड़कर मत भागना। अलीशा और उसका गधा कब धीरे धीरे नजदीक आने लगा था। लगता है जब कई घंटों के सफर के बाद अलीशा जंगल के किनारे पहुंच गई थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। बाघ इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। डरना मत। चलो देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। यह जंगल अंदर से और भी डरावना लग रहा। काश काश माँ भी मेरे साथ रहे। आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे जंगल और भी रहस्यमयी होता जा रहा। तुम मेरे साथ हो ना? हमें बाघ को ढूंढ, लगता है रात होने वाली है। जंगल के अंदर सफर करते करते रात हो चुकी थी। अंधेरे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था। अरे इतनी जल्दी रात हो गई। अब इस अंधेरे में आगे जाना ठीक नहीं होगा। लगता है रात ही रात पड़े। आराम करते हैं। अच्छा हुआ माँ ने खाना बांध दिया था, वरना आज तो भूखे ही सोना पड़ता। लो तुम भी खा लो, कल हमें बाघ भी ढूंढना है। उम्मीद है बाघ हमें पहले ना ढूंढ ले। खाना तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेते। आखिरकार खाना भी खा लिया, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम यही रहना, कहीं मत जा। सुबह होते ही फिर बाघ को ढूंढेंगे। शुभ रात्रि। अब सो जाना चाहिए। अरे मेरा गधा, रुको, कहाँ भाग रहे हो? मुझे पता था तुम एक ही छिपे हो। आखिर मिल ही गए। गधे तुम कहाँ हो? अरे मिल गए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ आखिर मिल ही गए। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। बहुत तंग करते हो तुम। अब भाग कर दिखाओ। चलो, बहुत नाटक हो गया। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब फिर से भागने की कोशिश मत करना। बस पहुँच जा। आ गए वापस।
आज तुमने मुझे बहुत दौड़ाया है, अब भाग कर दिखाओ। सुबह तक यहीं खड़े रहना। आह, कितनी अच्छी नींद आई। चलो अब आगे का सफर शुरू करते हैं। 1 मिनट, मेरा गधा इतना बड़ा कब से हो गया? अरे, ये तो बाघ है। सच में ये बाघ है। मैंने सच में बाघ पकड़ लिया। महाराज बहुत खुश होंगे। मुझे अभी जाकर उन्हें बताना होगा। मुझे महाराज से मिलना है। क्यों? मैंने बाघ पकड़ लिया है। तुमने? हाँ, सच में। वो अभी भी जंगल में पेड़ से बंधा हुआ है। देखते हैं, बाघ कहाँ है? शायद कोई बिल्ली पकड़ी होगी। मैंने कहा था ना मेरे साथ चलिए। अब यकीन आया? महाराज, बाघ मिल गया। क्या? और वो पेड़ से बंधा हुआ है। किसने पकड़ा? इस लड़की ने। महाराज को अपनी आंख। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। महाराज उधर देखिए। ये सचमुच बाघ है और सच में बंधा हुआ है। अलीशा, तुमने पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। जैसा वादा किया था, ये इनाम तुम्हारा है। धन्यवाद महाराज। अलीशा, तुम ठीक हो? मैं सारी रात तुम्हारी चिंता कर रही थी। माँ, मैंने बाघ पकड़ लिया। क्या? मुझे लगा वो मेरा गधा है। तुम सच में बहुत खास हो अलीशा। माँ, मुझे तो बस अपना गधा ढूंढना था।